एक बार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हो गया। दोनों में बहस छिड़ गई, सृष्टि में सबसे महान कौन है। विवाद बढ़ता गया। तभी अचानक आकाश से एक असीमित अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न आदि दिख रहा था न अंत। दोनों देवताओं ने निश्चय किया, जो इस अग्नि स्तंभ को ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा कि इसका अंत कहाँ से और आरंभ कहाँ से है। विष्णु भगवान वराह रूप लेकर ऊपर की ओर चल दिए। ब्रह्मा जी हंस बनकर नीचे की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक खोजते रहे, लेकिन न किसी को अंत मिला न आरंभ। तभी उस अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए महादेव। वह अग्नि स्तंभ स्वयं थे शिव। दोनों देवताओं का अहंकार समाप्त हुआ। दोनों लोगों ने भगवान शिव के सामने सिर झुकाया। यही दिन था फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। उसी रातु को कहा गया महाशिवरात्रि। एक और कथा है। इसी रात पावन रात्रि में हुआ था भगवान शिव और पार्वती का दिव्य विवाह। पार्वती ने कठोर तप किया था भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। देवताओं, ऋषियों और गणों की उपस्थिति में भव्य विवाह संपन्न हुआ। इसीलिए इस दिन को शिव शक्ति मिलन की रात्रि भी कहा जाता है। एक और कथा प्रचलित है। जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निकला भयंकर विष हलाहल। ये विष इतना प्रचंड था कि सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तभी सृष्टि की रक्षा के लिए शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ। कहा जाता है उस रात देवताओं ने शिव की आराधना की। वही रात ही शिवरात्रि बन गई। एक और कथा है। एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में भटक गया। रात हो गई। वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि यह बेल का पेड़ है और उस बेल के पेड़ के नीचे भगवान शंकर की एक शिवलिंग की प्रतिमा स्थापित है। पूरी रात जागते हुए उसके हाथ से अनजाने में बेलपत्र नीचे गिरते रहे। वह भूखा प्यासा था। इस तरह अनजाने में उसका उपवास हो गया और जागरण हो गया। सुबह होते ही भगवान शिव प्रकट हुए और उसे मोक्ष प्रदान किया। वह दिन था महाशिवरात्रि। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि उस रात्रि की याद है जब भगवान शंकर ने अहंकार तोड़ा, जब शिव और पार्वती का मिलन हुआ, जब सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया और जब एक साधारण शिकारी को भी मोक्ष मिला। हर हर महादेव।